हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुटेक। आज की इस वीडियो में हम आरएस नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, जिसे हम ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। इधर पे हम सबसे पहले देखते हैं कि आर नॉमेनक्लेचर में आर का मतलब और एस का मतलब क्या होता है। आरएस नॉमेनक्लेचर में आर का मतलब और एस का मतलब क्या होता है। आर का मतलब होता है रेक्टस, मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ए ग्रुप। एस का मतलब होता है सिनिस्टर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ए ग्रुप। ओके, तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि ग्रुप हमारा कंपाउंड जो है वो आर नॉमेनक्लेचर का या एस नॉमेनक्लेचर का है। यही पता करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनके बेसिस पे हम पता करते हैं कि कंपाउंड आर नॉमेनक्लेचर का है या एस नॉमेनक्लेचर का है। तो हम देखते हैं रूल्स क्या बोलते हैं हमसे। फर्स्ट रूल बोलता है नंबर इज गिवन टू ईच ग्रुप एटम अटैच टू ए कायरल कार्बन। जो भी ग्रुप या जो भी एटम अटैच है कायरल कार्बन से, फर्स्ट रूल ये बोलता है कि हमें उनको नंबरिंग देने की ज़रूरत है। ओके, समझ में आया। फर्स्ट रूल ये बोलता है कि जो भी एटम अटैच है कायरल कार्बन से, हमें उन्हें नंबरिंग देने की ज़रूरत है। सेकेंड रूल बोलता है नंबरिंग इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। सेकेंड रूल बोलता है कि हमें नंबरिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देना ज़रूरी है। थर्ड रूल बोलता है हायर एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी। हायर एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, जिसका उससे कम होगा उसे हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे, उससे भी कम होगा उसको हम थर्ड प्रायोरिटी देंगे, और जिसका सबसे कम होगा उसे हम फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। फोर्थ रूल हमें बोलता है लोएस्ट प्रायोरिटी शुड बी इन वर्टिकली बॉन्डेड। इफ लोएस्ट प्रायोरिटी कम्स इन हॉरिजॉन्टल देन आर बिकम एस एंड एस बिकम आर। लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो वर्टिकली बॉन्डेड होनी चाहिए कायरल कार्बन से, मीन्स ऐसे सीधी बॉन्डेड होनी चाहिए। इधर पे ऊपर देखते हैं लोएस्ट प्रायोरिटी, जैसे इधर पे लोएस्ट प्रायोरिटी इधर पे है, तो लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकली बॉन्डेड होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन में होनी चाहिए, या तो इधर पे हो या तो इधर पे हो। अगर वो हॉरिजॉन्टली बॉन्डेड होती है, मीन्स ऐसे होती है, ऐसे ऐसे, अगर इधर पे या इधर पे आता है लोएस्ट प्रायोरिटी हमारी, तो हमें आर नॉमेनक्लेचर को एस मानना है और एस नॉमेनक्लेचर को आर मानना है। होप आपको समझ में आया होगा। हम एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इधर पे है, इधर पे एक तरफ आयोडीन बॉन्डेड है, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ ब्रोमीन। ओके, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है आयोडीन का, इसलिए हमने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। उससे कम एटॉमिक नंबर होता है ब्रोमीन का, देन होता है क्लोरीन का, देन होता है हाइड्रोजन का। ओके, तो हमने इनको नंबरिंग दे दी। उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब सबसे कम प्रायोरिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल तो नहीं आ रही, इधर पे सबसे कम प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टली बॉन्डेड है कायरल कार्बन से। ऐसे हम इसको रोटेट करेंगे तो ये आएगा तो आर, लेकिन हम इसे एस कॉन्फ़िगरेशन का मानेंगे। हम लोगों को चलना रोटेट कहाँ से करना है, हमेशा हमें फर्स्ट से जाना है, फर्स्ट से सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। और फर्स्ट से थर्ड के बीच में अगर हमें फोर आ जाए बीच में, तो हम फोर्थ को क्रॉस करके जाएंगे। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इधर पे भी एक तरफ क्लोरीन बॉन्डेड है, एक तरफ आयोडीन, एक तरफ ब्रोमीन और एक तरफ हाइड्रोजन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट नंबरिंग देंगे उसको। देन हम ब्रोमीन को देंगे सेकेंड नंबरिंग, बिकॉज उससे कम उसका एटॉमिक नंबर है। देन उससे भी कम क्लोरीन का, इसलिए हम उसे थर्ड प्रायोरिटी देंगे। और सबसे कम है हाइड्रोजन का, इसलिए हम उसे फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। अब हम 1 2 से 3 की तरफ जाएंगे तो बीच में 4 आ रहा है, लेकिन ये 4 जो है ये भी हॉरिजॉन्टली बॉन्डेड है कार्बन से, कायरल कार्बन से। तो ये जा तो रहा है हमारा क्लॉकवाइज। ओके, सॉरी, ये जा तो रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन
ये एस कॉन्फ़िगरेशन का है, लेकिन हम क्योंकि हाइड्रोजन वर्टिकली बॉन्डेड है इसलिए हम इसे आर कॉन्फ़िगरेशन में लेंगे। ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इधर पे भी सेम है, ब्रोमीन लिया है हमने, क्लोरीन लिया है, आयोडीन लिया है, हाइड्रोजन लिया है। इधर पे फर्स्ट प्रायोरिटी हमने आयोडीन को दी है बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन सबसे कम है हाइड्रोजन का। जब 1 से 2, 2 से 3 की तरफ चलेंगे तो ये क्या क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए आर कॉन्फ़िगरेशन का है। और हाइड्रोजन जो है वो भी हमारा वर्टिकली बॉन्डेड है कायरल कार्बन से, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में हमारे कार्बन से एक NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक CH3O ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ओके, तो अब इधर पे क्या है, एक तरफ इस तरफ CH3O ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस तरफ ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, दोनों में ऑक्सीजन है, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे। इधर पे ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इधर पे ऑक्सीजन से एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ओके, इधर पे कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसलिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी ये वाले ऑक्सीजन को देंगे। देन हम सेकेंड प्रायोरिटी देंगे OH को। थर्ड प्रायोरिटी हम इधर पे नाइट्रोजन बॉन्डेड है इसलिए हम थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे, और फोर्थ प्रायोरिटी हम हाइड्रोजन को देंगे। ओके, तो ये हमारा क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस। फिफ्थ वाला देखते हैं। इधर पे भी एक तरफ हमारा OH जुड़ा है, एक तरफ NH2, एक तरफ NH और CH3 और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे ऑक्सीजन को, OH को। ओके, सेकेंड प्रायोरिटी अब हम किसे दें, इधर पे भी नाइट्रोजन है, इधर पे भी नाइट्रोजन है, तो इधर पे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इधर पे नाइट्रोजन से एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ इधर पे CH3 जुड़ा है, मीन्स C इधर पे बॉन्डेड है। ओके, इसलिए हम सेकेंड प्रायोरिटी इसको देंगे, थर्ड प्रायोरिटी हम NH2 को देंगे। ये क्या, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन हमारा हाइड्रोजन जो है वो वर्टिकली बॉन्डेड है, सॉरी हॉरिजॉन्टली आ रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कायरल कार्बन से बॉन्डेड है। तो हमारा ये है तो एस कॉन्फ़िगरेशन का, लेकिन हम इसे कंसीडर करेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, सिक्स्थ वाला देखते हैं, सिक्स्थ एग्जाम्पल। इधर पे कायरल कार्बन से एक CH3 जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ड्यूटेरियम जुड़ा है और ट्रीटेरियम जुड़ा है, सॉरी ट्रीटियम जुड़ा है। ओके, तो इन तीनों के एटॉमिक नंबर सिमिलर हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा बोलते हैं अगर एटॉमिक नंबर क्लैश कर जाएं तो हम एटॉमिक वेट को चेक करते हैं। तो एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 2 है, इसका ड्यूटेरियम का 3 है, ट्रीटियम का 4 है, इसलिए हम ट्रीटियम को सेकेंड प्रायोरिटी देंगे, कार्बन को फर्स्ट देंगे, देन हम ट्रीटियम को देंगे, देन हम ड्यूटेरियम को देंगे, देन सबसे कम प्रायोरिटी होगी हाइड्रोजन की। ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन एस होगा। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।